बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से आज की इस न्यूज़ को रीड करेंगे और इसके अंदर काफ़ी अच्छे वर्ड्स यूज हुए हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ग्रामर मैं आपको बताता चलूंगा और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सीखते हैं इंग्लिश। तो सबसे पहले देखिए हेडलाइन, डिक्लेयर मतलब घोषित करो। ये डिक्लेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो डिक्लेयर करो, घोषित करो फ्लड्स, बाढ़ को। फ्लड होती है बाढ़, जब पानी बहुत भर जाता है उसको बोलते हैं फ्लड। तो फ्लड को, बाढ़ को घोषित करो। कहाँ पर? इन तमिलनाडु में, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट्स में, एज के रूप में। तो डिक्लेयर करो बाढ़ को के रूप में। किस रूप में? नेशनल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा के रूप में। तो ये किसने कहा? स्टैलिन ने। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। तो डिक्लेयर समथिंग एज समथिंग, किसी चीज को किसी चीज के रूप में घोषित करना। तो यहाँ पर एज जो है इसका मतलब हुआ के रूप में, और एज के ऐसे काफी सारे यूज है, लगभग 8 यूजेस हैं। वीडियो नंबर 200 के अंदर आप देख सकते हैं। तो आगे क्या लिखा है? अब ये सब हेडिंग है नीचे। सीएम सेज, सीएम कहते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है हेडिंग। यहाँ पे एस लगा हुआ है। सीएम सेज, सीएम कहते हैं। ही हैज सबमिटेड, उन्होंने सबमिट कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अ मेमोरेंडम, एक मेमोरेंडम, ये वर्ड पहले आपको याद करना है। मेमोरेंडम का मतलब होता है अ रिटर्न रिपोर्ट, अ शॉर्ट रिटर्न रिपोर्ट, जिसको आप ज्ञापन बोल सकते हैं हिंदी में। हिंदी इज ज्ञापन और इंग्लिश में बोल सकते हैं अ शॉर्ट रिटर्न रिपोर्ट, स्पेशली किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर जिसमें उसकी डिटेल लिखी होती है शॉर्ट में, तो उसको मेमोरेंडम कहा जाता है। तो सीएम ने कहा कि उसने सबमिट कर दिया है एक मेमोरेंडम टू पीएम, पीएम को। कोई चीज ट्रांसफर हो रही है इसलिए टू का यूज। और आगे लिखा है सीकिंग, मांगते हुए। सीक मतलब मांगना और सीकिंग लगा है, इसका मतलब मांगते हुए। 2000 करोड़, 2000 करोड़ मांगते हुए। इन द फर्स्ट फेज मतलब पहले फेज में। तो इन द फर्स्ट फेज मतलब इन द फर्स्ट पार्ट। तो पहले फेज में इनको 2000 करोड़ की मतलब जरूरत है, ये मांगते हुए। और किसके लिए? फॉर रिलीफ, रिलीफ के लिए। रिलीफ का मतलब राहत। एंड रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, मतलब दोबारा से अपने स्थानों पर चले जाना। तो रिहैबिलिटेशन वर्क्स मतलब कार्य। तो पूरा मतलब हो गया कि सीएम ने कहा है कि उन्होंने सबमिट कर दिया एक मेमोरेंडम पीएम को, जिसमें उन्होंने मांगे हैं 2000 करोड़ पहले फेज में। किसके? एक रिलीफ के, राहत के और पुनर्वास जो कार्य है, इन चीजों के लिए। उम्मीद है सारा समझ में आया। अब आ जाइए मेन न्यूज की तरफ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये इमेज के नीचे लिखा है, पहले ये पढ़ लेते हैं। रेंडरिंग एड, एड मतलब सहायता, रेंडर मतलब प्रदान करना। तो रेंडरिंग एड, सहायता प्रदान कर रहे हैं। सीएम एम के स्टैलिन, चीफ मिनिस्टर जो एम के स्टैलिन है, एंड डीएम के एमपी कानिमोझी। तो यहाँ पे देखिए, मेरे को इतना जीके का नॉलेज नहीं है, लीडर्स के नेम मैं नहीं जानता, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं, तो वो आप अपने आप ठीक कर लीजिएगा। तो ये जो है दोनों डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लड रिलीफ मटेरियल्स, बाढ़ राहत सामग्री, इन थुथुकुडी ऑन थर्सडे, थुथुकुडी में थर्सडे को। तो ये समझ में आया। अब है मेन न्यूज। यहाँ लिखा है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन ऑन थर्सडे, एम के स्टैलिन ने थर्सडे को अर्ज्ड मतलब आग्रह किया। अर्ज मतलब होता है निवेदन करना, आग्रह करना। किससे करा? द यूनियन गवर्नमेंट से, टू डिक्लेयर, कि वो डिक्लेयर करे। तो आग्रह किया कि वो डिक्लेयर करे द डिस्ट्रक्शन, इस तबाही को। तो तबाही को डिक्लेयर करे। तो आगे इसको भी पेंडिंग करते हैं। आगे लिखा है एज अ नेशनल डिजास्टर,
एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में। और डिस्ट्रक्शन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सी तबाही, कौन सी डिस्ट्रक्शन, यहाँ लिखा हुआ है कोज्ड, जो हुई बाय द अनप्रेसिडेंटेड डाउनपोर। ये दोनों वर्ड सीखने वाले हैं। एक तो डाउनपोर, इसका मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, और अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले नहीं घटा है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन जो पहले नहीं घटी है, जो पहली बार हो रही है, तो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड। तो समझ में आया यहाँ तक? तो तबाही कौन सी बोल रहे हैं? जो हुई, कोज्ड बाय द अनप्रेसिडेंटेड डाउनपोरिंग, अभूतपूर्व जो ये मूसलाधार वर्षा थी इसके कारण, इन द तिरुनेलवल्ली एंड थूथुकुडी में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये हो गया। और उसके बाद बता दिया क्या घोषित करे एज अ नेशनल डिजास्टर। तो पूरा मतलब हो गया, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने थर्सडे को आग्रह किया यूनियन गवर्नमेंट से कि वो डिक्लेयर करे इस तबाही को जो हुई अभूतपूर्व मूसलाधार वर्षा के कारण तिरुनेलवल्ली और थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट्स में, तो इसको डिक्लेयर करे एज अ नेशनल डिजास्टर। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया होगा। और इसमें टेंस कौन से लगे ऊपर वाले में? तो ये तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, अर्ज जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, और ये जो कॉज यूज हुआ है ये एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये यूज हुआ है, और एज मतलब के रूप में। नेक्स्ट पैराग्राफ, एड्रेसिंग रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स को संबोधित करते हुए, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग बांटने के बाद, रिलीफ मटेरियल्स राहत सामग्री को, हेयर यहाँ पर, मिस्टर स्टैलिन सेड, मिस्टर स्टैलिन ने कहा, ही, इसके बाद कॉमा लगा है, इसको होल्ड करते हैं, तो ही हैड सबमिटेड, कि उन्होंने सबमिट कर दिया था, अ मेमोरेंडम, एक शॉर्ट रिपोर्ट जिसमें पूरी डिटेल थी, मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन, सीकिंग जिसमें मांगे गए थे 2000 करोड़, इतने रुपए, फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF से, इन द फर्स्ट फेज मतलब पहले पार्ट में, पहले हिस्से में, फॉर कैरिंग आउट, कैरी आउट का मतलब होता है कार्यान्वित करना, मतलब एक्शन में लेकर आना। तो कैरी आउट करने के लिए किस चीज को? रिलीफ, राहत, एंड रिहेबिलिटेशन वर्क्स को। तो राहत और पुनर्वास जो कार्य है उसको कैरी आउट करने के लिए, एक्शन में लाने के लिए इतना पैसे की उनको जरूरत थी। इन द फ्लड रेव्ड, रेवेज्ड का मतलब क्या होता है? रेवेज्ड का मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं किसी चीज से प्रभावित होना। तो फ्लड से जो प्रभावित एरिया है उसको बोलते हैं फ्लड रेवेज्ड। तो इसमें कहाँ पर? तिरुनेलवल्ली एंड थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट्स में। और अब यहाँ पे ऊपर देखिए, ही के बाद ये बता रहे हैं कि मिस्टर स्टैलिन ने कहा, क्या बोला? ड्यूरिंग द 20 मिनट लॉन्ग मीटिंग, 20 मिनट की लंबी मीटिंग में विद मोदी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने सबमिट कर दिया मेमोरेंडम। तो उम्मीद है सारा समझ में आया। एड्रेस का मतलब संबोधित करना, इसके अलावा ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, और मेमोरेंडम ऊपर बताया ही था आपको, और सीकिंग मतलब मांगते हुए। इसके अलावा कैरी आउट एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है कार्यान्वित करना, एक्शन में लाना किसी चीज को। और फ्लड रेवेज्ड का मतलब हो जाता है बाढ़ से प्रभावित। तो उम्मीद है यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है इनसफिशिएंट फंड। आगे लिखा है सिंस, क्योंकि, द फाइनेंस कमीशन हैड फिक्स्ड द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एज 1600 करोड़। कह रहे हैं क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, जो फाइनेंस कमीशन है इन्होंने फिक्स किया हुआ था, फिक्स कर दिया था स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को 1600 करोड़। फॉर, किस चीज के लिए? दिस फिस्कल, मतलब ये जो वित्त फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फिस्कल। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने इतना फिक्स किया हुआ था, क्योंकि, ठीक है, सिंस क्योंकि। आगे लिखा है द यूनियन गवर्नमेंट, इसके बावजूद यूनियन गवर्नमेंट हैड गिवन, तो इन्होंने दिया था इट्स शेयर, अपना हिस्सा, ऑफ 900 करोड़। तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट है इन्होंने अपना हिस्सा दिया था 900 करोड़ का, इन 2 इंस्टॉलमेंट्स में। तो उम्मीद है यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। तो सिंस मतलब क्योंकि फाइनेंस वित्त आयोग बोलते हैं इसको, फाइनेंस कमीशन को, क्योंकि
वित्त आयोग ने फिक्स किया हुआ था स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड 1600 करोड़ का इस फिस्कल के लिए, फिर भी यूनियन गवर्नमेंट ने 900 करोड़ 2 इंस्टॉलमेंट में अपना जो शेयर था वो मतलब शेयर किया। तो इसके बाद आगे, एज दिस अमाउंट, एज मतलब क्योंकि, एज क्योंकि दिस अमाउंट वुड नॉट बी सफिशिएंट, क्योंकि ये अमाउंट पर्याप्त नहीं होगी, सफिशिएंट नहीं होगी फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज के लिए, एंड और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज्ड बिल्डिंग्स एंड रोड्स, जो डैमेज्ड बिल्डिंग्स एंड रोड्स हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए और रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज के लिए ये धन पर्याप्त नहीं होगा, मतलब इनफ नहीं होगा, पर्याप्त मतलब इनफ। तो क्योंकि ये नहीं होगा पर्याप्त, इसीलिए दी सेंटर, जो सेंटर है, शुड एलोकेट, सेंटर को आवंटित करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए यानी कि देना चाहिए 2000 करोड़ फ्रॉम द एनडीआरएफ ही डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया। अब सेंटर जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि सेंटर को तो इतना एलोकेट करना चाहिए। आगे लिखा है आफ्टर डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर करने के बाद, मतलब जो अमाउंट है 1600 वो नॉर्मल मिलता है। कह रहे हैं कि अगर जो है ये लाइन जो हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ से, ये आफ्टर से ये डिजास्टर तक, तो इसमें यही कह रहे हैं आफ्टर डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर होने के बाद, क्या डिक्लेयर होने के बाद, ये जो डैमेज है और एज अ नेशनल डिजास्टर, तो ये जो डैमेज हुआ है इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करने के बाद। और ये डैमेज क्यों हुआ, कोज्ड बाय द टोरेंशियल रेन, टोरेंशियल रेन का मतलब हो जाता है मूसलाधार वर्षा, ये वर्ड आपको करना चाहिए याद। एक तो ये करेंगे आप याद, टोरेंशियल रेन, मूसलाधार वर्षा। तो अब इसका पूरा मतलब निकालिए, कह रहे हैं कि क्योंकि जो अमाउंट है वो इनसफिशिएंट होगा रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज के लिए और जो डैमेज्ड बिल्डिंग्स एंड रोड्स हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो कह रहे हैं इसलिए जो सेंटर है ये डिक्लेयर करने के बाद, ये जो डैमेज हुआ है टोरेंशियल रेन के कारण, इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करने के बाद इनको 2000 करोड़ तो देने चाहिए फ्रॉम द एनडीआरएफ ही डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया। नेक्स्ट पैराग्राफ है इवन दो, हालांकि, इवन दो मतलब होता है हालांकि, जब हम कोई चीज हैरानी से बोलते हैं, तो हालांकि आई हैड रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर, कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया था टू डिक्लेयर, कि वो डिक्लेयर करें इस ट्रेजिडी को, ट्रेजिडी क्या होती है, दुखद घटना, तो इस ट्रेजिडी को घोषित करें नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा। तो कह रहे मैंने तो रिक्वेस्ट किया था उनसे कि इसको घोषित कर दे नेशनल डिजास्टर, फिर भी द यूनियन गवर्नमेंट इज येट टू डू सो, कि अभी इनको ये करना है, इसका मतलब अभी तक इन्होंने ये नहीं किया है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था फिर भी अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। हैंस, इसीलिए नथिंग हैज बीन रिसीव्ड, इसलिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है फ्रॉम द एनडीआरएफ, एनडीआरएफ से। अब यहाँ पे देखिए हैज बीन लिखा हुआ है, हैज बीन रिसीव्ड, ये पैसिव वॉइस है हमारा, और प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, और हैंस का मतलब इसीलिए। आगे फिर लिखा है दो, हालांकि दिस सेंटर डिड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट फंड्स, कि सेंटर ने सफिशिएंट फंड्स प्रोवाइड नहीं किए, फिर भी द तमिलनाडु गवर्नमेंट मैनेज्ड, फिर भी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिया, मतलब संभाल लिया द चेन्नई फ्लड को विद 1500 करोड़ के साथ, एंड द तिरुनेलवल्ली एंड थुथुकुडी को वन विद 500 करोड़। तो पूरा मतलब हुआ यहाँ तक का कि हालांकि जो सेंटर है उसने सफिशिएंट जो फंड है, पर्याप्त धन वो प्रोवाइड नहीं किया था, फिर भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने संभाल लिया चेन्नई फ्लड को 1500 करोड़ के साथ, और जो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको 500 करोड़ के साथ, फ्रॉम इट्स ओन फंड्स, अपने खुद के फंड से, मिस्टर स्टैलिन सेड, इन्होंने कहा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। तो इसमें हमारे कॉन्सेप्ट कौन से यूज हो रहे हैं, इवन दो, तो ये सारे यूज हुए। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा 10 मिनिस्टर्स, 10 मंत्री एंड सीनियर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स हैड बीन डिप्लॉयड, इनको तैनात कर दिया गया है। ये हैड बीन यहाँ पे उन्होंने कहा होगा हैव बीन,
और ये इनडायरेक्ट नरेशन इसलिए यूज किया गया हैड बीन। तो ये हमारा टेंस कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस का। तो इनको डिप्लॉय कर दिया गया। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना। क्यों तैनात किया, टू ओवरसी, निगरानी करने के लिए। ओवरसी मतलब निगरानी करना, किसकी निगरानी, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की, जो राहत और जो रेस्क्यू मतलब बचाव ऑपरेशन है उसके लिए, इन तिरुनेलवल्ली एंड थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट्स में। अ टोटल ऑफ 12,653 पीपल, इतने कह रहे हैं कि लगभग इतने लोगों को, हैड बीन लॉज्ड, इनको रखा गया है। लॉजिंग आप जानते होंगे, तो इनको रखा गया है, हैड बीन लॉज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, इन 141 रिलीफ कैंप्स में, विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज, सारी बेसिक फैसिलिटीज के साथ। तो उम्मीद है ये समझ में आया आपको, हैड बीन का यूज हुआ। और वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हैं, जैसे ऊपर आया डिप्लॉय, तैनात करना, ओवरसी मतलब निगरानी करना, रेस्क्यू मतलब बचाना। और आई थिंक बाकी सब कुछ सिंपल है। और एक ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, लॉज करना, मतलब किसी को ठहराना या उसको रखना किसी चीज में। आगे है इनएक्सेसिबल विलेजेस। इनएक्सेसिबल होते हैं जिनको आप दुर्गम गांव बोलते हैं। इनएक्सेसिबल विलेजेस, जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, इनएक्सेसिबल। तो इनएक्सेसिबल विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो दुर्गम जो गांव है उनको पहचान लिया गया है। एंड और रिलीफ मटेरियल्स, और राहत सामग्री, विल बी सप्लाइड, उनको सप्लाई कर दी जाएगी। ये विल बी सप्लाइड है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का, और हैव बीन आइडेंटिफाइड ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं। कॉम्पनसेशन प्रॉमिस। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। तो मुआवजे की प्रॉमिस मतलब मुआवजे का वादा किया। आगे लिखा है एश्योरिंग दैट, आश्वासन देते हुए कि, या फिर भरोसा देते हुए कि, द डैमेज, जो डैमेज है, नुकसान है, सफर्ड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा झेला गया है, वुड बी राइटली कॉम्पनसेटेड, उसको सही तरीके से उसका मुआवजा दिलवाया जाएगा। तो वुड बी कॉम्पनसेटेड, तो ये आश्वासन देते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा कि, द एक्सग्रेशिया, एक्सग्रेशिया वर्ड आई थिंक चौथी पांचवी बार आ रहा है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। इसका मतलब होता है अनुग्रह राशि। तो उन्होंने कहा कि जो अनुग्रह राशि है, फॉर द लॉस ऑफ लाइफ, मतलब अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके लिए, ड्यू टू द फ्लड, फ्लड के कारण अगर मौत हुई है तो, हैड बिन हाइक्ड, तो इस एक्सग्रेशिया को बढ़ा दिया गया है। हैड बिन हाइक्ड, हाइक का मतलब बढ़ाना, फ्रॉम 4 लाख टू 5 लाख, 4 से 5 लाख बढ़ा दिया गया है। एंड और द कॉम्पनसेशन फॉर क्रॉप, और जो मुआवजा है क्रॉप के लिए मतलब फसल के लिए, और यहाँ पे लिखा है क्रॉप लॉस, मतलब जो फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए जो मुआवजा है, इंक्रीज्ड, वो बढ़ा दिया गया, फ्रॉम 13,000 टू 17,000 पर हेक्टेयर। सो 13,500 से 17,000 बढ़ा दिया गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, वाइल, जबकि, यानी कि दो काम हो रहे हैं। कह रहे हैं वाइल, जबकि, द बैडली अफेक्टेड पॉपुलेशन, जो ज्यादा ही अफेक्टेड हुई है पॉपुलेशन ऑफ तिरुनेलवल्ली वाली एंड थुथुकुडी वाली, इन डिस्ट्रिक्ट्स वाली, विल गेट 6,000 पर राशन कार्ड। तो कह रहे हैं जबकि जो ज्यादा ही क्षतिग्रस्त हुए हैं, बुरी तरह से बैडली अफेक्टेड हुए हैं इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, इनको मुआवजा मिलेगा 6,000 का पर राशन कार्ड। और दूसरी तरफ पीपल लिविंग इन अदर तालुक्स, जो दूसरे तालुक्स में यानी कि तालुकाज में होते हैं, ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के जो दूसरे तालुका होंगे तो उनमें जो लोग रह रहे हैं, एंड द पीपल, और जो लोग हैं, ऑफ तेनकाशी एंड, ये जो दो जगह हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स की, विल गेट 1,000, और इनको 1,000 रुपए मिलेंगे जो कम प्रभावित हुए हैं। ही अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंस किया। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया। यहाँ पे वाइल एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है जबकि, यानी कि दो काम बता रहे कि जब ये हो रहा है तो दूसरी तरफ ये हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, तमिलनाडु असेंबली स्पीकर, तमिलनाडु के जो असेंबली स्पीकर मिस्टर अपायू जो है, एंड मिनिस्टर फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो भी नाम लिखे हुए हैं, और हायर एजुकेशन, ये सारे के सारे
वर प्रेजेंट, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट थे, मौजूद थे। ये सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो एक न्यूज़ आप देख रहे हैं इधर साइड में, ये वाली, ये अलग न्यूज़ है इससे जुड़ी हुई कुछ, लेकिन ये अलग न्यूज़ है। तो हम ये वाली न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, हम ये आज वाली पढ़ेंगे जो ये मेन है। तो अगला पैराग्राफ, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब सहायता, तो सहायता प्रदान करने के बाद टू द पीपल, लोगों को, इन द रिलीफ कैंप में, एट सेंट मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल में, इन मिलरपुरम में, इन थुथुकुडी। तो इस जगह में, ये जो जगह है इसके अंदर जो स्कूल है, यहाँ पे लोगों को रिलीफ कैंप में सहायता देने के बाद मिस्टर स्टैलिन विजिटेड द वाटर लॉज्ड, तो मिस्टर स्टैलिन ने विजिट किया किसका, वाटर लॉज्ड का। वाटर लॉज्ड का मतलब होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है, उसको बोलते हैं वाटर लॉज्ड। जो भी गड्ढे हैं, पानी जहाँ भी इकट्ठा हो गया, तो उसको विजिट किया। तो वाटर लॉज्ड, थर्ड गेट, रेल ओवर ब्रिज, ये सारी ये जो जगह है, एंड और एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है टच, जो टच में है, साथ लगने वाले, तो एडजेसेंट पोले पिताई, ये जो भी जगह है यहाँ पर, तो इसको भी विजिट किया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब आता है हमारा लास्ट पैराग्राफ। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे अपडेट की जा रही हैं। तो कल 4 वीडियोस अपडेट हुई थी, 247, 248, 249 एंड 250। तो ये वीडियोस आप वहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी अगर कोई बुक लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ की तरफ। एमपी कानीमोजी, ये जो एमपी है, मिनिस्टर्स, ये नाम दे रखे हैं, ये सारे पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे वर प्रेजेंट, ये मौजूद थे, प्रेजेंट थे। मेयर, जो मेयर जिगन, ये जो नाम है, टू, तो ये भी, टू का मतलब भी, अकम्पनीड हिम, तो वो भी उनके साथ में थे या साथ में आए। अकम्पनी मतलब हो जाता है साथ में आना। तो ये वर्ड मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अकम्पनी, और अकम्पनीड विद समवन, इसका मतलब होता है किसी के साथ आना। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको न्यूज़ आज का समझ में आया। तो इसके बाद अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ में अगर इंग्लिश सीखना है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और न्यूज़ के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।